समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है, पर मुझसे बात करो प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? खुद को लॉक क्यों कर रखा था इतनी देर से? मुझे माफ कर देना जिमिन, मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाई। तुमने मुझसे बातें छुपाई। माफ कर दो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, पर क्या करूं, बता ही नहीं पाई। पता था कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी। जिमिन तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाती। बचपन से लेकर आज तक मैंने हर बात शेयर की है तुमसे, पर ये मैं नहीं बता पाई जिमिन तुम्हें। वैसे इतना रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कभी ना कभी तो मरना ही है इंसान को। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता है, प्लीज। ठीक है, नहीं करूंगी मजाक, पर तुम रोना बंद करो, ओके? चलो आज साथ में ड्रिंक करते हैं, बहुत टाइम हो गया ना हम दोनों को साथ में ड्रिंक किए हुए। चलो स्ट्रेस फ्री होते हैं। तुम चाहती हो तो ठीक है, पर तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। यही वजह है कि मैं तुम्हें बात नहीं बता पा रही थी। तुम बहुत जल्दी रो जाती हो जिमिन। जो हमारे सबसे ज्यादा करीब होता है, अक्सर उसी से बातें छुपानी पड़ जाती हैं। इतने टाइम बाद मैं तुम्हारे साथ पी रही हूँ, कितना मजा आ रहा है जिमिन। तुमने सही नहीं किया। क्या कहा तूने जिमिन? तुम बुदबुदा क्यों रही हो जिमिन? तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, मैं तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी। तुम सच कह रही हो जिमिन? फिर तो मैं उसे छोड़ दूंगी, आज से तुम हो मेरी बॉयफ्रेंड। तुम इतने ज्यादा क्यों हंस रही हो? क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत गलत है। मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बेस्ट हो, I love you। मैं वॉशरूम से आती हूँ, जल्दी आना जिमिन, फिर मुझे भी जाना है। बहुत ज्यादा तुम्हें, मुझे भी नींद आ रही है, तो सो जाओ ना। मैं भी आ रही हूँ। गुड नाइट जिमिन। आते क्या कर रही हो? गुड नाइट। लगता कल रात ज्यादा ही ड्रिंक हो गई।
मैं घर जा रही हूँ, मॉम फिक्र कर रही होंगी। ठीक है तो फिर मैं घर जा रही हूँ, तुम आराम करो, तुमने ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। ओके ठीक है जिमिन, तो मैं घर चलती हूँ, तुम सो जाओ। आज तो आर होगा, ये तो पार होगा। जिमिन को मैं मना ही लूंगा, आज कुछ भी हो जाए। जिमिन को तो आज मुझे माफ करना पड़ेगा। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। अंकल जानी पहचानी तो लगेगी ही ना, आखिर हम पहले मिल चुके हैं। तुम तो वही हो ना जिसने मेरे को बेवकूफ बनाया था। अंकल वो बेवकूफ नहीं बनाया था, वो तो आपकी बेटी के प्यार में मैं खुद बेवकूफ बन गया था। क्या कहा? मेरी बेटी के प्यार में? तुम उसके पीछे पड़े हो, दूर रहो उससे। देखिए अंकल, अब दूर रहना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मैं आपकी बेटी के बहुत ज्यादा करीब आ गया हूँ। अंकल मेरी बात सुनो, आप दो मोहब्बत करने वालों को अलग कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ अंकल, मेरी बेटी से दूर रहो तुम। अंकल जी, आपकी बेटी मेरी जिंदगी का वाईफाई है, मतलब उसके बिना लाइफ स्लो, बोरिंग और बफरिंग हो जाती है। बेबी ये क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं सफाई कर रही हूँ। बेबी पर तुम ये चमकती हुई टाइल्स पे ये क्यों लगा रही हो? गांव में सब लोग अपने फ्लोर पर ऐसे ही सफाई करते थे, तो मैंने भी कर दिया। पर बेबी ये टाइल है, ये ऑलरेडी साफ है। अगर तुम्हें सफाई ही करनी है तो वैक्यूम कर दो या पोछा मार दो, पर अगर तुम ये मिट्टी और नमक से साफ करोगी तो ये और गंदा हो जाएगा। खैर तुम रेडी नहीं हुई क्या? हमें बाहर जाना है। ओह हाँ जंकुक, मैं तो भूल ही गई थी, तुम रुको मैं रेडी होके आती हूँ। अच्छा तुमने जिमिन से बात की क्या? हाँ मैंने उसे समझा दिया है, वो समझ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो तुम जल्दी से रेडी होके आओ, फिर हमें हॉस्पिटल भी जाना है ना। हॉस्पिटल, वहाँ जाना जरूरी है क्या? उसकी जगह हम कहीं घूमने के लिए नहीं चल सकते? चलो ना चलते हैं, मजा आएगा। पर ये जरूरी है। ओके फिर मैं रेडी होके आती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। मेरी बेटी के लिए तुमने इतना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, और मेरी बेटी तुम्हें भाव भी नहीं देती। वही तो अंकल, मैं फॉरेन जाने वाला था हमेशा के लिए, पर आपकी बेटी के लिए सब छोड़ दिया। मैं अपने डैड से लड़ गया, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ दी। पैसा तो बाद में भी आ जाता है अंकल, पर संस्कार वाली बीवी बार बार नहीं मिलती। तुमने बीवी किसे बोला? अंकल अब आप मान जाओगे मेरे और जिमिन के लिए, तो जिमिन मेरी बीवी और आप मेरे फादर इन लॉ हो गए ना, इसीलिए पहले ही मैंने बीवी बोल दी उसे। तुमने मुझसे झूठ बोला था मेरी बेटी के प्यार में, वो तो कोई बात नहीं, पर मेरी बेटी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं उससे जरूर बात करूंगा इस बारे में। अब तो आप ही का सहारा है अंकल जी, तुम थोड़ी ड्रिंक करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। एक बार झूठ बोल के घर में घुसा था, इस बार झूठ बोल के तो जिमिन के दिल में घुसूंगा। ससुर जी आप बहुत अच्छे हो, सही बता रहा हूँ। मेरे ससुर जी तो आप ही बनोगे कुछ भी हो जाए, और मेरे दामाद जी तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे हैं। बस आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दे दो, फिक्र मत करो, वो भी बहुत जल्दी मिल जाएगा तुम्हें। अगर मेरा और आपकी बेटी का जम गया ना, तो आपको छोटे छोटे पोता पोती देखने को मिलेंगे अंकल। अरे वाह क्या बात बोली है तुमने, दिल खुश कर दिया मेरा। हाँ, अब आप ही मेरी रेलगाड़ी आगे बढ़ा सकते हो। बहुत देर हो गई है, ते तो कब का चली गई। भूख लग रही है बहुत, पहले चल के कुछ खाती हूँ।
ये शोर कैसा है? डैड घर पे ही है क्या? आज ऑफिस नहीं गए वो? पापा को भी पटा लिया है, बेटी बस बाकी है। बेटी को भी जल्दी पटा लूंगा मैं। ये ओहो यो ओ मेरी जान, मेरे को मजनू बनाकर कहाँ चल दी प्यार की उंगली बजाकर। ये सब क्या कर रहे हो आप दोनों? ये रुको, ये क्या कर रहे हो शुगा? तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? अपनी बत्तीसी बंद करो, मुझे देखकर हंसो मत। मेरी जिमिन आ गई। आ बेबी, वहीं खड़े रहो, दूर पास मत आना। ऐसे कौन मना करता अपने होने वाले हस्बैंड को? इधर पास आओ मेरे बेबी, तुम्हारे छूने से करंट लग रहा है। सुनो दामाद जी, ये जो मेरी बेटी है ना, ये अब से आपकी हुई, आप संभालो इसे। What nonsense डैड? अरे जाओ भी दामाद जी। बेबी, दोनों ने इतना नशा कर लिया है। बेबी मैंने नहीं किया, तुम्हारे पापा ने पिलाई है। वो बेबी, चूहा तुमने इतनी ज्यादा पी ली है, बेवकूफ कहीं के। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे घर आने की? जिमिन बेटा ऐसे नहीं डांटते। डैड आप जाके अपने रूम में सो जाओ। मैं सो जाऊं? नहीं, नींद नहीं आ रही है मेरे को बेटा। मैंने आपसे कहा जाओ रूम में। हाँ वो नींद आ गई अचानक से, मैं जा रहा हूँ। फिर जिमिन के डैड वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। और हाँ तुम उठो, तुम अपने घर जाओ, समझ में आई बात? निकलो मेरे घर से अभी, तुम जाओ। मैं तो जानता ही नहीं, कहाँ जाऊंगा मैं? तो मुझे कहाँ जा रही हो बेबी? बैठो। छोड़ो, अब तुम यहीं लेटो, समझ में आई बात? बेबी दूर क्यों खड़ी हो? पास आओ ना मेरे डार्लिंग, आओ ना मेरे पास तुम। मैं तो तुमसे माफी मांगने आया था, मुझे माफ कर दो ना बेबी। कितना तड़पाओगी? मैं वादा करता हूँ कभी वैसा नहीं करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ जिमिन। बेबी प्लीज माफ कर दो ना मुझे। अब जैसा तुम कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। तुम कहोगी ना कि तुम यहाँ बैठो, मैं वहीं बैठा रहूँगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो ना बेबी प्लीज। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना, तो मैं बेड से कूद के अपनी जान दे दूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया जिमिन। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए रिंग लेकर आया था। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। क्या मैं इन छोटे से हाथों में छोटी सी रिंग पहना दूँ क्या? ये रिंग तुम पे बहुत अच्छी लगेगी, छोटे छोटे हाथों में छोटी छोटी रिंग। I love you so much darling baby। हाँ छोड़ो शुगा, तुम दोबारा मुझसे प्यार कर लो। गुस्सा हूँ मैं तुमसे, नहीं करूँगी माफ। फिर बताओ मैं क्या करूँ तुम्हें मनाने के लिए जिमिन? प्लीज मान जाओ ना बेबी, इसे रख लो। इसको पहनो चाहे मत पहनो, पर रख लो। ये रिंग बहुत गंदी है, चिढ़ाती है मुझे कि मुझसे कुछ नहीं होता। मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा ही नहीं होता। तुम्हारी वो खड़ूस दोस्त मुझे कभी तुम्हारे करीब नहीं आने देती थी, अब तुम मुझे खुद करीब नहीं आने देती हो जिमिन। बेबी आई लव यू सो मच। प्रॉमिस करता हूँ सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मान जाओ ना बेबी प्लीज। ये तो आपने गुड न्यूज़ दी कि ते की बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की क्वांटिटी अब सही है। जी सही कहा आपने। तो फिर आप क्यों इंतजार कर रहे हो? जल्दी से मेरा ट्रीटमेंट शुरू करो, मैं जल्दी से सही होना चाहती हूँ। देखिए ये इतना इजी नहीं है। ट्रीटमेंट 1 हफ्ते बाद शुरू होगा, तब तक आपको 1 हफ्ते तक इंजेक्शन लगेंगे।
ताकि आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की क्वांटिटी बनी रहे। आप कहते हो टाइम नहीं है मेरे पास, फिर आप खुद ही टाइम ले रहे हो। कोई बात नहीं, जैसे अभी तक इंतजार किया वैसे 1 हफ्ते और कर लेंगे, फिर उसके बाद ठीक तो हो जाएगी ना पूरी तरीके से? पूरी तरह से तो नहीं, जैसा कि मैंने कहा था इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। पूरी तरह से तो याददाश्त नहीं जाएगी, पर हाँ कुछ बातें भूल सकते हो। जैसे आप अपनी पिछली कुछ चीजें भूल सकते हो, जो भी आपके साथ हुआ है। पास्ट का याद रहेगा पर कुछ चीजें भूल जाओगे। ते कहाँ जा रही हो? रुको, अभी डॉक्टर की बात पूरी नहीं हुई है। तुम सुन लो, मुझे जाना है अभी। वो बस थोड़ा डर गई है सब सुन के। आप ट्रीटमेंट शुरू करो। अरे वाह, मेरी प्यारी जिमिन का घर है ये तो। हाय मेरी डार्लिंग, कितनी सुंदर लग रही है इस फोटो में। इसका मतलब ये जिमिन का कमरा है, मैं उसके कमरे में हूँ। क्या खुशबू आ रही है इस कमरे में, हर जगह जिमिन की महक। जिमिन ही जिमिन है हर जगह पर। हाय बेबी, हाय जिमिन, कितनी अच्छी खुशबू है तुम्हारी। बंद तो कर मैं।